ती तो देश बेहाल है और दोस्ती बेमिसाल है। सीआईएसएफ के जगह पर अदानी फोर्स लगाया जा रहा है। अगर हिम्मत है कि अपने उपलब्धि को आप बता रहे हैं तो जाइए राम दहीन सिंह के घर पर, जाइए मेघनाथ सिंह के घर पर। अब सावरकर को वीर बता दिया, जिसने अंग्रेज से 5 बार माफ़ी मांगा। अंग्रेज ने पेंशन दिया 65 रुपया। ये सारे निहितार्थ इतिहास को बदलने की तैयारी, और ये मोदी इतिहास लिख रहे हैं। ये मोदी इतिहास है। कैसा पार्लियामेंट था हमारा, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है उपराष्ट्रपति, कहाँ है लोकसभा के अध्यक्ष, कहाँ है राज्यसभा के सभापति। हिंदुस्तान के पुरखों का इतिहास क्या था, इसी इतिहास को मिटाना चाहते हैं मोदी जी। देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इस खुशी में बीजेपी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। साथ ही बीजेपी कोटे से आने वाले मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा साझा रूप से उपलब्धियां गिनवाई जा रही है। जदयू जो लंबे समय तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही थी, फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है। क्या सोचती है मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में, जानेंगे जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार से। मुंह से जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। जो उनके शीर्षस्थ नेता है, जो मुंह से कहते हैं करते नहीं हैं, मोदी जी। जय शाह के पापा जो हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा दिए, रजौली में ताप घर बनवा दिए, नज़र नहीं आता है इनको। और दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज है कि अब तक आपने 2022 तक पार्लियामेंट में आपने कहा है कि 7,22,311 नौकरियां ही केंद्रीय सेवाओं में आप दे पाए। 22,05,99,238 ये लोकसभा में सरकार का कथन है। ती तो देश बेहाल है और दोस्ती बेमिसाल है। सीआईएसएफ के जगह पर अदानी फोर्स लगाया जा रहा है, तो अदानी और मोदी की दोस्ती बेमिसाल। और कहने के लिए क्या है, हम तो भारतीय जनता पार्टी को खुले आपके माध्यम से चुनौती के साथ कह रहे हैं। अगर हिम्मत है कि अपने उपलब्धि को आप बता रहे हैं तो जाइए राम दहीन सिंह के घर पर, जाइए मेघनाथ सिंह के घर पर, अंजनी कुसुम के नाम पर, पृथ्वी चौधरी, सत्यनारायण चौधरी और नटनी रजक के नाम पर। कौन है ये लोग? ये लोग हैं जो गांधी मैदान की आतंकी घटना में, दुखद आतंकी घटना में, जिसका पनाहगार छत्तीसगढ़ का भाजपा शासित प्रदेश था, जहां से गिरफ्तारी हुई थी। ये 6 लोग जो मारे गए थे, इनको नौकरी देने का वादा था। जाए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा का प्रदेश नेतृत्व और जा करके वहाँ से जारी करे वीडियो कि कहाँ नौकरी मिला इनको, इनकी सुध लेने कब गए ये लोग। ये इस पर श्वेत पत्र जारी करे भाजपा। तो 6 लोगों का तो ये हुआ नहीं, जो अपने का नहीं होगा देश का हो जाएगा। देश तो बेहाल इसी के कारण मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एनडीए ने अपने शासनकाल में नए संसद भवन का उद्घाटन करवा दिया और अब उस संसद भवन में सावरकर की छवि भी देखी जा रही है। अब सावरकर को वीर बता दिया, जिसने अंग्रेज से 5 बार माफ़ी मांगा। अंग्रेज ने पेंशन दिया 65 रुपया, उसको स्वीकार कर लिया। अंग्रेज के दिए हुए घर को नरेंद्र मोदी जी, अगर सावरकर आपके प्रेरणा स्रोत हैं तो दुनिया के विभिन्न देशों में आप घूमते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री नहीं है। एक वीडियो चला के वीडियो में बता दीजिए आप कि कहीं आपने कहा हो कि हम सावरकर की धरती से आए। आप कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, महावीर के और गांधी की धरती से आए। और गांधी के शहादत के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, विष पिला रहे हैं नई पीढ़ी को, आप जहर दे रहे हैं उसके मन के अंदर में। हिम्मत है तो बोलिए सावरकर की धरती से आए हैं, तो दुनिया के अंदर बोलते हैं गांधी की धरती से आए हैं, महावीर की धरती से आए हैं। अगर सावरकर स्वतंत्रता आज़ादी लड़ाई के योद्धा वीर हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह क्या हैं, अशफाकुल्ला खान क्या हैं, वीर कुंवर सिंह क्या हैं। ये सारे निहितार्थ इतिहास को बदलने की तैयारी, और ये मोदी इतिहास लिख रहे हैं। ये मोदी इतिहास है। कैसा पार्लियामेंट था हमारा, कैसी तस्वीर थी पार्लियामेंट की, कहाँ पहुँचा दिया मोदी आपने इस देश को, कहाँ पहुँचा दिया आज। कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है उपराष्ट्रपति, कहाँ है लोकसभा के अध्यक्ष, कहाँ है राज्यसभा के सभापति, कहाँ है भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन लोग हैं इसमें। और ये तस्वीर बयां करता है कि हिंदुस्तान के पुरखों का इतिहास क्या था।
इसी इतिहास को मिटाना चाहते हैं मोदी जी। तो निश्चित तौर पर जहां पे देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है, उपलब्धियां गिनवा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि 9 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि राम मंदिर हमने बनवाया, हमने रोजगार दिया, हमने उद्योग लगवाया। तो मैं तो कह रहा हूँ रोजगार का तो इन्हीं का डेटा है। 27 जुलाई 2022 अगर हिंदू पंचांग से कहेगा तो निकाल के वो भी दे देंगे। और नौकरी कितना दिया 2014 से लेकर के 2022 तक 7,22,311। हे हिंदू मारतंड, इसमें कितने हिंदू हैं? हिंदू और आवेदक कितने थे? 22,05,99,238। तो इसमें तो 20 करोड़ हिंदू होगा। तो हिंदू को तो नौकरी दिया नहीं, और जो मरे वो भी हिंदू, खांटी हिंदू थे, आपके कार्यकर्ता थे, दुखद मौत हो गई। अरे 6 लोगों को तो नौकरी दिया नहीं। इन नौकरी के नाम पर केवल फर्जीवाड़ा करता है ये सब। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि मुंह से जो कहिएगा सो नहीं करिएगा। मुंह से बोले पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, मुंह से बोले कि रजौली में ताप घर लग गया, मुंह से बोले कि ये काम हो गया, वो काम हो गया। कहाँ हुआ काम? कहाँ है वो काम? और नहीं तो सब जगह जा कर के जारी करिए। और जितना मंदिर तोड़े वो कौन जस लेगा? जो 1300 लगभग 1300 गुजरात के मुख्यमंत्री रहते तोड़ दिए। 4000 से ऊपर स्कोर आपका मंदिर तोड़ने का है। तो 9 साल बेमिसाल 4000 से ज़्यादा मंदिर मोदी ने तोड़ दिया। भारत माँ के मंदिर को तोड़ दिया वाराणसी में। आज भी भगवान शंकर करा रहे हैं। लंका थाना में रखा हुआ शिवलिंग आई भाजपाई सब न जलाभिषेक करता है और न जा करके वहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक और जहां पे बीजेपी 9 साल बेमिसाल के नाम पर कार्यक्रम करवा रही है, वहीं दूसरी ओर जदयू ने देखिए एक तस्वीर जारी किया है। यह तस्वीर एक तरफ ऊपर में आपको पुराने पार्लियामेंट की तस्वीर दिखेगी और नीचे आप देख पा रहे होंगे जो मोदी ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है उसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर के माध्यम से जदयू साफ तौर पर कहना यह चाह रही है कि मोदी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक और जहां पर राष्ट्रपति दिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति दिख रहे हैं, सभापति दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर ऐसी कोई हस्ती को नहीं बुलाया गया। साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 9 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, 9 साल में सिर्फ और सिर्फ अडानी से दोस्ती बढ़ी है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।